ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसको चूल मची थी कि वो अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में जाएगा और वहां पर पाई जाने वाली प्राचीन चीजों पर रिसर्च करेगा। लेकिन वहां जाते ही वो एक ऐसे कबीले पर पहुंच जाता है जहां सिर्फ औरतें ही रहती थीं और वो सभी औरतें इस आदमी से अपने लिए बच्चा पैदा करवाना चाहती थीं। तो मूवी की शुरुआत में हम आर्यन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बोट पर बैठकर अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में घूम रहा था। आर्यन को प्राचीन चीजों का बहुत शौक था और उसका यही शौक उसे यहाँ ले आया था। उसे कहीं से पता चला था कि जंगल में एक प्राचीन कबीला है और उनके पास कई तरह की प्राचीन चीजें रखी हैं। बस तभी से आर्यन उस प्राचीन कबीले और उनकी प्राचीन चीजों को देखना चाहता था। आर्यन के साथ उसका दोस्त टीटू और कुछ और लोग थे, पर तभी उनकी बोट पर लुटेरे हमला कर देते हैं जिससे सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन आर्यन और टीटू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और किसी तरह से जंगल में घुस जाते हैं। उन दोनों को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। उनको मदद चाहिए थी, इसलिए वो दोनों जंगल की ओर चलने लगे। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही आर्यन की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर टीटू जल्दी से मदद ढूंढने चला जाता है। अब आर्यन वहां पर अकेला रह जाता है। लेकिन काफी देर बाद भी जब टीटू वापस नहीं आता तो आर्यन उसे खुद ही ढूंढने निकल जाता है। वो जोर जोर से टीटू को पुकारने लगता है, पर तभी आर्यन की आवाज वहां की जंगली लड़कियां सुन लेती हैं। इधर आर्यन फिर से बेहोश हो जाता है और वो लड़कियां आर्यन को बेहोश देखकर उसके पास आती हैं और उसे उठाकर ले जाती हैं। दरअसल इस जंगल में एक कबीला था। इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती थीं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़कियां आर्यन को उठाकर अपने कबीले में ले आती हैं। जब आर्यन को होश आता है तो वो अपने सामने रिया नाम की एक लड़की को देखता है। फिर वो खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और रिया से उसका नाम पूछता है। रिया उसे अपना नाम बता के कहती है कि वो 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वो इन कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कुछ लड़कियां आकर एक टब रख देती हैं और फिर उसमें पानी भरने लगती हैं। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सारी लड़कियां आर्यन को पकड़कर उसके कपड़े उतारने लगती हैं। वो उसे नंगा करना चाहती थी, लेकिन आर्यन किसी तरह से उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वो आर्यन को टब में फेंक कर नहलाने लगती हैं और आर्यन की आवाजें सुनकर बाकी लड़कियां भी वहां पर आ जाती हैं और वो सभी आर्यन को देखकर हंसने लगती हैं। दरअसल वो सभी लड़कियां आर्यन के साथ गपागप करना चाहती थी, लेकिन आर्यन उनसे डरा हुआ था। पर जब वो लड़कियां आर्यन के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं तो आर्यन किसी तरह खुद को बचाकर दूसरे कमरे में आ जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे लड़कियां ही मिलती हैं। वो सभी लड़कियां किसी भी कीमत पर आर्यन के साथ सोना चाहती थी, लेकिन इस बार भी आर्यन बच के एक नए कमरे में आ जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में पीटर नाम का एक आदमी था। पीटर आर्यन को बताता है कि मैं इस जंगल में 10 साल पहले रास्ता भटक गया था और तभी अचानक इन लड़कियों ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। जिसके बाद वो आर्यन को कबीले के बारे में बताता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं और वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी को इस कबीले में रखती हैं, क्योंकि इन लड़कियों का मानना था कि अगर एक समय में 2 या 2 से ज्यादा आदमी इस कबीले में रहेंगे तो ये कबीला श्रापित हो जाएगा और यहाँ की लड़कियां सिर्फ उसी आदमी के साथ गपागप करती हैं जिसको वो कैद करके लाती हैं और वो सभी लड़कियां उसी के बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन अगर पैदा हुआ बच्चा एक लड़का होता है तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता है और अगर वो लड़की होती है तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। पीटर बताता है कि मैंने भी कई लड़कियों के साथ गपागप किया है और मेरे भी कई सारे बच्चे हैं, लेकिन अब मैं कमजोर हो चुका हूँ और अब मेरे नुन्नू में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनको और बच्चे दे सकूं। इसलिए अब तुम्हारी बारी है। तुम जितना हो सके उतनी लड़कियों के मजे लो और उनके बच्चों के पिता बनो। इसी दौरान रिया उसके पास आती है और पीटर को अपने कमरे में जाने को कहती है। उसके जाते ही आर्यन रिया से बात करने लगता है और इसी बीच बुलबुल नाम की एक औरत भी उनके पास आ जाती है। हम देखते हैं कि रिया इस कबीले के बाहर की लड़की थी, तो वो आर्यन से ज्यादा बातें नहीं कर सकती थी। वो यहाँ पर बस एक नौकरानी थी और उसका काम सिर्फ साफ सफाई का था। अब रिया को आर्यन के साथ देखकर बुलबुल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रिया को उसके गुस्से का पता चल जाता है और वो आर्यन को बुलबुल के पास जाने को कहती है। रिया की बात मानकर आर्यन उसके पास चला जाता है ताकि वो उसका गुस्सा शांत कर सके, पर तभी रिया उसे कहती है कि तुम इसके साथ गपागप करोगे तभी जाकर उसका गुस्सा शांत होगा। अब उसकी बात सुनकर आर्यन उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे संतरे तो बहुत बड़े हैं। ये सुनकर बुलबुल खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर और लड़कियां आ जाती हैं और आर्यन को पाने के लिए बुलबुल के साथ लड़ने लगती हैं। वो सभी लड़कियां आर्यन का हथियार लेना चाहती थी। उन लड़कियां को लड़ते देखकर आर्यन उनसे बचकर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आर्यन को एक बड़े से कमरे में लाया जाता है। इस कमरे में कबीले की रानी थी। फिर आर्यन को उसके सामने पेश किया जाता है। वहीं रानी की खूबसूरती को देखकर आर्यन का पोपट खड़ा हो जाता है। इसके बाद रानी के कहने पर आर्यन के पास 2 बर्तन रख दिए जाते हैं। फिर एक औरत आकर उन बर्तनों में आग लगा देती है, जिसके बाद वहाँ पर धुआं उठने लगता है। दरअसल उन बर्तनों में नशा था और उस धुएं की वजह से आर्यन को भी नशा हो गया था, जिसके चलते अब उसको सभी लड़कियां खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन उसको उनमें भी सबसे खूबसूरत रानी ही लग रही थी। उधर रानी भी उसके इरादे समझ जाती है कि ये बड़े पोपट वाला उसको पेलना चाहता है, जिसके बाद वो खुद ही उसके पास आती है और वो दोनों वहीं पर गपागप शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कई लोग जंगल की तरफ जा रहे थे और ये सभी लोग यहाँ पर आर्यन को ढूंढने आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियां इन पर भी हमला कर देती हैं। वहीं रिया आर्यन के पास आती है और उसे नींद से जगाती है
वो उसे कहती हैं कि जंगल में कुछ आदमी घुस आए हैं और वो सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई हैं और यहाँ से भागने का यही सबसे अच्छा मौका है। इसलिए वो दोनों कबीले से भागने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पीटर की लाश नजर आती है, जिसे उन लड़कियों ने कल रात को ही मार दिया था। अब उसकी लाश देखते ही वो दोनों डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने बुलबुल आ जाती है। ये देखकर आर्यन उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है, पर तभी बुलबुल तीर चला देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी आर्यन मौका देखकर उसे पकड़ लेता है। बुलबुल उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर तभी रिया पीछे से उस पर हमला करके बुलबुल को बेहोश कर देती है और फिर वो दोनों वहाँ से भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियां बुलबुल को बेहोश पड़ी देख लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि ये काम आर्यन का ही है, जिसके बाद वो सभी आर्यन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती हैं। दूसरी तरफ रिया और आर्यन भागते हुए उन आदमियों की लाशों तक पहुंच जाते हैं जो आर्यन को यहाँ पर ढूंढने आए थे, लेकिन उन जंगली औरतों ने उनका खेल खत्म कर दिया। अब उनकी लाशों को देखकर रिया की फटकर 4 हो जाती है, लेकिन आर्यन उसे संभाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान उन्हें वो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो छुप जाते हैं। पर तभी रिया के कहने पर आर्यन एक पेड़ को काटता है और फिर उसके रस को अपने शरीर पर लगा लेता है। दरअसल ये वही पेड़ था जिसके इस्तेमाल से शरीर पर हरा रंग लगाया जाता था और इसका इस्तेमाल दुश्मनों से छुपने के लिए किया जाता था। फिर जल्दी ही वो दोनों हरे रंग के हो जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। अब भागते भागते वो दोनों एक झील के पास पहुंचते हैं और उसमें से तैरकर जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों कबीले से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन अभी भी वो लड़कियां उनके पीछे ही लगी हुई थी। उधर उन दोनों की नजर एक टापू पर पड़ती है जो कि नदी के बीचों बीच था। वो दोनों जल्दी से उस टापू पर आते हैं, पर तभी उन्हें एक हवाई जहाज दिखाई देता है। इस हवाई जहाज में टीटू था। फिर कहानी के अंत में टीटू आर्यन और रिया को बचा लेता है, जिसके बाद आर्यन और रिया शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए साथ में रहने लगते हैं।